आज आप सब हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 नदी का रास्ता नामक कविता का भावार्थ समझेंगे। इस कविता के रचयिता बालकृष्ण राव जी हैं। इस कविता का मूल उद्देश्य यह है कि आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि नदी के रास्ते का क्या आधार है। नदी कहती है कि उसने स्वयं अपने संघर्ष से रास्ते में आने वाली समस्याओं व बाधाओं से जूझते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाया है, जबकि धरती कहती है कि उसने नदी को रास्ता प्रदान किया, अर्थात बहने के लिए मार्ग दिया है। अब कविता की ओर बढ़ते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया? कवि प्रश्न पूछता है कि हे मनुष्य, क्या आप जानते हो कि नदी को रास्ता किसने दिखाया है? सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। किसने नदी को यह सिखाया कि वह अपनी भावनाओं के प्रवाह को आजाद होकर बहने दे, कि नदी स्वयं समुद्र की गहराई तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग स्वयं स्वतंत्र होकर बना लेगी। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। हम युगों से यह प्रश्न पूछते आ रहे हैं और युगों से ही नदी का यह उत्तर भी सुनते आ रहे हैं। मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, अर्थात कि मैंने अपना मार्ग स्वयं बनाया है, मुझे कोई भी मार्ग बताने नहीं आया है। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से कंदराओं में भटकती भूलती मैं फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर आग बढ़ती आ गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती। मैंने अपने मार्ग को बनाने के लिए कई पत्थरों को धकेला, ऊंचे झरनों से निडर होकर नीचे गिरी, कई जंगलों व गुफाओं में से भटक कर राहों को भूलने के बावजूद पूरे उत्साह व जोश के साथ प्रत्येक मुश्किलों को ठोकर मारती धकेलती निरंतर आगे बढ़ती गई, एक तट से दूसरे तट तक फैलती हुई, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने प्रवाह को बढ़ाती हुई मैं आगे बढ़ती गई। बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर। अगली पंक्तियों में कवि नदी की विशेषताएं बताते हुए कहता है कि नदी खुशहाली से परिपूर्ण तथा क्षेत्र के अनुसार अपनी गति को धीमी व तेज करती हुई पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेघ प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्ति मेरा। नदी अपने क्षेत्र के अनुसार गति को धीमी व तेज करती हुई अंत में सागर तक पहुंचती है, जहां पर सागर झाग रूपी माला लेकर नदी का इंतजार कर रहा है। यही नदी का इतिहास है। इतिवृत्ति में से इतिहास। मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर जहां जैसे जिधर चाहा सिलाएं सामने कर दी, जहां वह चाहती थी रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए, अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि
नदी ने अपना मार्ग स्वयं बनाया है, परंतु भूमि का यह दावा है कि उसने नदी को बहने के लिए मार्ग दिया है। उसने ही नदी को जहां मोड़ना चाहा उसके आगे शिलाएं खड़ी कर दी, जिससे वह उसके प्रवाह को दाहिनी व बाईं ओर आसानी से मोड़ सके। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल, जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, अर्थात जहां उसने नदी के वेग को बढ़ाना चाहा वहां भूमि स्वयं नीची हो गई और जहां उसने उसके वेग को कम करना चाहा वहां पर वह समतल हो गई। बताती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि भूमि नदी को बहने के लिए रास्ता बताती हुई उसकी चाल को धीमी व तेज करती हुई जंगलों में शहरों में घुमाती हुई भोली भाली नदी को अंत में समुद्र तक ले जाती है। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। इन पंक्तियों में कवि प्रश्न पूछता है, वो भ्रमित है कि आखिर सत्य क्या है। क्या नदी ने अपने सामने आने वाली परेशानियों को, परिस्थितियों को अपने दृढ़ विश्वास व आत्मबल से अपना मार्ग स्वयं निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? अर्थात भूमि पर आश्रित होकर नदी दूसरों के आगे बेबस होकर पर्यावरण के आगे झुक जाती है, जिससे भूमि उसे बहने के लिए मार्ग दे देती है। क्या सत्य है? बच्चों, इस कविता का संदेश यह है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कठिन परिश्रम व लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। अर्थात आपके पास पढ़ाई संबंधी सामग्रियां उपलब्ध ना हो, आर्थिक समस्या हो या पारिवारिक सहयोग ना हो, फिर भी आप उनके आगे झुकेंगे नहीं। उन मुश्किलों का सामना करके, कठिन परिश्रम करके, निरंतर कोशिश करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जो आत्मसंतुष्टि व खुशी अपने परिश्रम द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य से प्राप्त होती है, वह दूसरों द्वारा दिए गए या दूसरों पर निर्भर होकर लक्ष्य की प्राप्ति करने से नहीं होती।